कितने बच्चे हैं? 4 बेटे 1 बेटी गुरुजी। 4 है ना, 4 और आने दो। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलाने जा रहे हैं जो हर सवाल का जवाब देने का दावा करते हैं। चाहे सवाल कितना भी अजीब, पेचीदा या बिना सर पैर वाला ही क्यों ना हो, इनके जवाब आपको कभी हंसाएंगे, कभी हैरान करेंगे और कभी कभी आपको सोच में डाल देंगे कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। ये बिना किसी झिझक के ऐसे ऐसे उत्तर दे देते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं रहता है, जो कि कल्पना से भी परे होता है। अगर आप इनसे पूछेंगे कि चांद पर पानी किसने पहुंचाया, तो ये शायद बोल भी सकते हैं कि मैंने ही बाल्टी ले जाकर चांद पर पानी डाल के आया है। और आप अगर इनसे पूछेंगे समुद्र इतना खारा क्यों है, तो ये भी बोल सकते हैं कि अब मैंने चीनी डालना बंद कर दो। तो तैयार हो जाइए बाबा के अजीबोगरीब ज्ञान का अनुभव करने के लिए। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे पति हम पे गुस्सा बहुत करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। घर जाके एक काम करना, उल्टा लटका के उनको मिर्ची का धुआं देना। इस पागल को गुरुजी कौन बना दिया? अब ये सब बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं मैया, लेकिन आपको हम एक बात और बता दें कि अगर कोई स्त्री है वो अपने सास की सेवा नहीं कर रही है तो वो चुड़ैल बनेगी। यदि गोरी है तो गोरी चुड़ैल बनेगी, अगर काली है तो काली चुड़ैल बनेगी, बनेगी चुड़ैल ही। समझी मेरी मैया? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैया। बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी मेरी देवरानी मुझको बहुत कुछ बोलती है, मैं क्या करूं? सुनो, जो गन्ना होता है ना वो कोल्हू में पेरा जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं उनको दुनिया सताती है, और टेढ़े के साथ थोड़ा आप भी टेढ़ा हो जाओ तो उनकी अकल ठिकाने लग जाती है। जब आपकी देवरानी आपको बोले 1 तो आप बोलना 2, आपको बोले 2 तो आप बोलना 4, मतलब जैसे को तैसा, और सुनना मत बिल्कुल। ठीक है गुरुजी। वाह, क्या सलूशन दिया है गुरुजी ने। चलिए अब इसका परिणाम देखते हैं। चलो। सुनो, अब तुम्हारी हम एक नहीं सुनेंगे। हम बाबा जी के पास गए थे, बाबा जी ने हमको उपाय बता दिया है कि तुम 1 बोलोगे तो हम 2 बोलेंगे, तुम 2 बोलोगे तो हम 4 बोलेंगे। हरामखोर नहीं तो तुम हरामखोर, तुम्हारा खानदान हरामखोर। खानदान को हरामखोर बोलती है। जाओ बाबा जी के पास। अरे यार कोई रोको यार इस बाबा जी को, ऐसा ऐसा सलूशन बता रहा है, दिन दहाड़े मौत हो रही है यार, बताओ। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे छोरा। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई? नहीं गुरुजी, कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो। तो मोबाइल चलाना सही है? नहीं गुरुजी। तो मोबाइल वापस ले लेना इनके पिताजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति कहाँ से मतलब हमको सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है की है, पर आप हिसाब से फिर भी कहाँ से चालू करें गुरुजी? तो प्रतापगढ़ से चालू करिए फिर। प्रतापगढ़। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बहन जी। क्या हुआ, बहुत मायूस दिख रही हैं आप? बहुत सीधी हूँ गुरुजी, मेरी देवरानी मुझसे बहुत लड़ती है। आप सीधी हो ना? मैं बहुत सीधी हूँ गुरुजी, आज तक मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं है। उसका जमाई भी साथ देता है, उसका परिवार बहुत बड़ा है गुरुजी। तो आप भी परिवार बढ़ाइए। कितने बच्चे हैं? 4 बेटे 1 बेटी गुरुजी। 4 है ना, 4 और आने दो। 4 तो मैं ला लूंगी गुरुजी, पर बेटियां हुई तो लड़ाई करने के लिए तो बेटा चाहिए ना गुरुदेव। ये समस्या है। कोई बात नहीं बहन जी, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, घर जाके उसको कर लेना। आप एक काम करना, गाय को गेहूं खिलाना, और गेहूं खिलाने के बाद जब गाय गोबर करेगी तो उस गोबर से गेहूं निकाल के धो के आप खा लेना। आपको बेटा ही पैदा होगा। धन्य है गुरुदेव, आपकी मारी अमृत लाल है।
बाबा के पास उपायों की कमी ना है। अब चलो इसका भी परिणाम हम लोग देख ही लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ की हालत देखते हुए हमको यही अंदाजा लग रहा है कि लगता है इनके परिवार में लड़ाई हो चुकी है और हम इसकी कुछ गारंटी नहीं ले सकते क्या हुआ है, ये इनसे बात करके ही पता चलेगा। चलिए इनसे बात करते हैं, आइए। हेलो बहन जी। यस। क्या हुआ? आपकी ये हालत कैसे हुई? ये हालत मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हुई है। तो बहन जी आपने गुरुजी द्वारा बताया हुआ उपाय कर भी लिया? हाँ कर लिया। देखिए वो उपाय क्या था हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन एक बार हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने क्या उपाय किया है। उपाय मेरा ये था, गुरुजी को मैं बताई थी तो मेरे को 4 बेटा चाहिए थे गांव में झगड़ा कराने के लिए। What? तो मैं गुरुजी से बोली तो गुरुजी बोले तुम गाय को मतलब गेहूं खिलाना और जब वो गोबर करेगी तो उसका गेहूं बन के खा लेना। पर उसमें गोबर से ज्यादा गेहूं था तो मैं गोबर के साथ गेहूं खा गई सब। तो आपको बच्चे हुए? बच्चे कुछ नहीं हुए, ऊपर से तबीयत खराब हो गई, पेचिस पड़ रही है, पेचिस में गेहूं निकल रहा है खाली। डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? चेक करिए। ये डॉक्टर साहब दर्द हो लगता है फिर से गेहूं निकलने वाला है। हाँ सांस लीजिए। डॉक्टर साहब सांस न ले पाऊ भाई। आपको तकलीफ हो रही है, रहने दो, मैं सांस ले रहा हूँ। तो आपके चेकिंग से क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? इनको दिक्कत नहीं, इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। इनके पेट में सिर्फ गोबर बचा है, गेहूं सारा निकल गया है। इनका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जितना रिश्तेदार इकट्ठा करना चाहती हैं कर लीजिए, आप सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं। गुरुदेव ये आपने क्या करवा दिया? यही नहीं, अभी और नमूने हम आपको मिलवाते हैं, आप देखते रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी पढ़ाई करते हैं, गुरुजी कोई भी चीज होता है भूल जाते हैं। सुबह जल्दी जाग करके फिर शासन किया करो। क्या करोगे? शासन करेंगे गुरुजी। शासन? शासन नहीं, शीर्षासन। गुरु श्री शासन। कौन सा? श्री शासन गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपको टीवी पे बहुत देखती हूँ, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है जब आप करते हैं ही। हाँ मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं उदास रहती हूँ ना, उसे देख लेती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बेटा कोई माइक ले लो इनसे। अगर आपको लगता है कि गुरुजी हमारे सिर्फ प्रश्नोत्तरी करते हैं तो नहीं, ये अपना प्रवचन खत्म करने के बाद क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, इनको क्रिकेट का भी शौक है। चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए बेटा जी सब लोग आ जाइए। लीजिए गुरुजी। फेंको बेटा। गुरुजी गेंद निकल गई है। दिखी तो नहीं बेटा जी, लाइए गेंद। ये लो बेटा, फिर से फेंको। लीजिए गुरुजी। फेंक इधर, फेंक इधर इधर इधर, फेंक फेंक। अरे मार 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 मार, आउट कर। कहाँ? गुरुजी आउट, गुरुजी आउट। अरे मैं हो जाऊं बेटा, आउट नहीं हूँ। गुरुजी आप नहीं पहुंचे हैं। चल चल कथा करते हैं। हरामखोर को आउट नहीं तो सब हूँ। चल। कैसे गुरुजी? अगर आपको लगता है कि गुरुजी हमारे सिर्फ नेशनल खिलाड़ी हैं तो नहीं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। कुछ दिन पहले इनके पास दुबई के शेख आए थे अपना सवाल लेकर। मैं फिलहाल आपको इस प्रश्नोत्तरी पर छोड़ के जा रहा हूँ, आप ये एंजॉय करिए। गुरुजी हमारे आसपास कहीं आए हुए हैं, मुझे खबर ऐसा मिला है। हो सकता है मुलाकात हो जाए, हम भी धन हो जाए। तो ठीक है चलिए चलते हैं। गुरुजी हम तुमको सलाम बोलती। ओ शेख का बच्चा, राधे राधे बोलो। हमको क्षमा करती गुरुजी, हम आपको राधे राधे बोलती। राधे राधे बोलो। कैसे चले आए यहाँ तुम? गुरुजी बहुत समस्या होती, हमारे यहाँ 10 तेल का कुआं होती जिसमें से 5 सूखती, मैं क्या करती? शेख जी मैं आपका तेल निकलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक तेल का कुआं हमारे नाम कर देना। वो क्या है ना, हमारी वोल्वो जो है उसमें पेट्रोल ज्यादा लग रहा है। तुम रहने देती गुरुजी। इंडिया में भी सब चालाक होती, हमारे तेल की किसी की समस्या नहीं होती, सबको अपना चाहती। हेलो बड़े भैया,
तुम टिकट कराती, मुझे इंडिया में नहीं रहना होती, मैं दुबई वापस आती। चलो बेटा, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। तो दोस्तों आप लोग जैसा देख सकते हैं कि हम बाबा जी अस्पताल में आ चुके हैं। बाबा जी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हमारी मुलाकात बाबा जी से हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ हमको कुछ भीड़ दिख रही है, हम इनसे कुछ पूछते हैं। बच्चा इधर आओ, क्या नाम है आपका? बाबर आजम। बाबर आजम नाम है, तो यहाँ क्या कर रहा है? जाके कलमा उलमा पढ़ना। इधर आ, इधर आ, इधर। एक बार अगर जड़ से तना कट गया है तो जुड़ नहीं सकता। मतलब अगले जन्म में समझना। निकल। जय कन्हैया आ जाइए, लाल बाबा जी से की, मिलते हैं, आ हाथी घोड़ा पालकी। राधे राधे बाबा जी। जी राधे राधे। आप क्या कर रहे हैं? जी मैं तो अपने भक्तों के साथ बाल क्रीड़ा कर रहा था। खैर आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ आए किस लिए? आपका इंटरव्यू लेना था इसलिए। लेकिन मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं डाला। अरे गुरुजी, मैं किसी कंपनी का एचआर नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ। आपसे कुछ सवाल जवाब करना है मुझे। जी चलिए सवाल जवाब करिए, सवाल जवाब में तो माहिर हूँ मैं। ठीक है, आसन पे चलेंगे आप अपने? जी 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 चलिए। चलिए। तो गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैं आपको लाइव प्रसारण में भी देखता हूँ, आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं दान के रूप में। आप बोलते हैं मैं रोज भोजन करवाता हूँ, जी आश्रम बनवा रहा हूँ, लेकिन आश्रम बनने से पहले आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है और आपके पास बहुत महंगी घड़ी भी है। आपको क्या कहना है इस पे? अच्छा आप ये बताइए, जितने न्यूज वाले आप लोग हैं, खाली बाबाओं पे ही ध्यान रहता है आप लोगों का? बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन है, बोलो जुबा केसरी बोल रहे हैं, देश में गंदगी फैला रहे हैं, तो महंगी महंगी गाड़ी में चल रहे हैं 25-25 करोड़ की, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग अगर मान लो 1 करोड़ की गाड़ी ले लिए हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। वो बात नहीं है बाबा जी, वो लोग मेहनत करके वहां पर गए हैं तब पैसा कमा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत किए हैं, उसके बाद पैसा कमाए, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। ये नहीं कि किसी से बोल रहे हैं कि लाओ हमको इतना दान दो, हम ये कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, उसके बाद अपने लिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे तो गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम भी मेहनत किए हैं ना बाबा, इतना आसानी से थोड़ी बन जाया जाता है। ज्ञान लेना पड़ता है, गंगा जी में नहाना पड़ता है रात को बिना वस्त्र। वो तो जो एक सन्यासी रहता है वो भी करता है, वो तो नहीं महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, आप महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। Oh, no! अरे तो हम पब्लिक को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पब्लिक को समझा नहीं रहे, पब्लिक को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं। भोली भाली जनता इनके पास जाती है, ये बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको जनता पैसा देती है, इनको सर पे चढ़ाती है और उसी पैसों से ये अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। इतना ही नहीं, इसके सुनिए न्यूज वाले भाई। हाँ बोलिए। आप ये क्या सोच रहे हैं कि हम भोजन नहीं करवाते या भंडारा नहीं करवाते, हम दान के पैसे से खाली गाड़ी ही लिए हैं? भगवत प्रसाद में हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं। आज देखो एक भक्त को बासमती के चावल की खीर बनी है, उसको देखो खा के कैसा नाच रहा है। बाबा जी, जी ये बच्चा नाच रहा है, ये आपका पंडाल है किसी फादर का पंडाल? अरे फादर का, ए बेटा जी ये हिंदू का पंडाल लगा हुआ है। हमको क्या, आप तो खीर खाने आए थे, हमको खीर बहुत पसंद है। गुरुजी जी खीर खाने वाले तो चले गए, लेकिन हमको हमारा जवाब मिला नहीं और ना ही अब हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको जवाब देंगे ही। तो कैमरामैन, हम अपना वक्त नहीं जाया करते, इनको जो करना है, गोबर खिलाना है, गोबर से गेहूं खिलाना है या फिर लड़ाई दंगे करवाने हैं, इनको करवाने दीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। बेटा आप अपने पापा को बुला दीजिए, 3 दिन का हमारी उनसे बात हुई थी 5 लाख रुपए की, तो हमको दे दे, हम चले। हमको उसी पैसे से वोल्वो कार की सर्विसिंग करानी है। 1 मिनट कैमरामैन, इसने अभी क्या बोला? इसको उसी पैसे से इसकी वोल्वो कार की सर्विसिंग करानी है। आप मेरे साथ जाइए, आ जाइए। बाबा जी जी ये 5 लाख का आप क्या करने वाले हैं? वोल्वो कार की सर्विसिंग करानी है। और जो आश्रम? आश्रम तो आश्रम क्या है, आश्रम धीरे धीरे बन जाएगा। मतलब कार की सर्विसिंग ज्यादा जरूरी है। जी जी वो तो है। तेरी बाबा की सर्विसिंग। अरे ये बेटा क्या कर रहे हो? अगर मैं धर्म के राह से उतर गया ना तो भी हमको जानते नहीं हो। धर्म के राह से तुम धर्म पे थे ही कब? अभी तुमको हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है। बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारा अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। 5-5 लाख रुपए लेके वोल्वो कार की सर्विसिंग कराना है और बोलते हो आश्रम बन रहा है। निकल यहाँ से। मिलते हैं तुमको बाद में, मिलते हैं। मिल लेना, देख लेना।